जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक मात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 101 क्वेश्चन चूज करके लाया हूँ। ठीक है, और आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर 101 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हेलो का अध्ययन कहलाता है, तो हेलो का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु को खोज जो है ल्यूएन हॉक ने की थी। किसने? ल्यूएन हॉक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो दही जमाने में जो है लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वायरस। एड्स वायरस से होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, पत्ता गोभी जो है खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, यहाँ पे है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 9वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्फिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, वो क्वेश्चन नीचे है। ठीक है दोस्तों, विश्व विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो विश्व में सबसे लंबा पौधा टेरोकार्पस है। कौन सा? सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर यूकेलिप्टस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल जो है ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन है, पत्ती लाल नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होता है, पेड़ पौधे को जो पत्ती होता है वो लाल नारंगी और पीला, यानी कि कलर जो होता है लाल नारंगी और पीला, ये किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 14वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाले गैस का क्या नाम है, तो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है वो हो जाता है ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे जो गैस लेती है वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, और हमारे सौरमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे यदि नाइट्रोजन की बात कर ले, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो हो जाएगा ये 78%। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है आपको 21%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, छुई मुई की पट्टी में गति होती है, तो छुई मुई की पट्टी में जो है गति होती है तो कौन सा? ये कंपानु कुंचन,
ये क्या हो जाएगा, कंपाणु कुंचन। ठीक है, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इसी बार 2024 में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन है, बौन पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। यानी बौना जो पौधा होता है वो जो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना, बौन जो टेढ़े मेढ़े, ठीक है, पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक। क्या हो जाएगा, उत्तक कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 18वां नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक है, यानी अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ये मटर के पौधे पे क्या किया था, प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका की रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 21वां नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है वन रोपण द्वारा रोपा जाता है। ये टीआरई में पूछा गया था दोस्तों, बीपीएससी टीआरई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा ल्यूएनहॉक। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। मतलब सबसे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाणु। क्या हो जाएगा, गुलाणु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जीव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, जीव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 26वां नंबर क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमाने के लिए, यानी दूध को जो है दही के रूप में जमाने के लिए जमने का कारण है, सॉरी दूध के दही के रूप में जमने का कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, और सी ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 27वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है इवानोव्स्की ने किया था, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु की खोज। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं, यानी कि विषाणु क्या माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। ठीक है, ये तो ना तो सजीव है ना ही निर्जीव। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है टीएम भी शब्द संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, टीएम भी शब्द संबंधित है। तो ये हो जाएगा विषाणु से। क्या हो जाएगा, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 30वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है उत्पन्न होता है विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, यानी कि चेचक का टीका का विकास किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हम लोगों के सामने 32वां नंबर क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 33वां नंबर क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार किया होता है? यानी एगार एगार जो है किससे तैयार होता है? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 34वां नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण सेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको काल्पनिक फल कहा जाता है वो सेब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 36वां नंबर क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है कैसे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लिए लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 38वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जो है जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ये O2 घुली हुई मात्रा से, O2 घुली हुई मात्रा से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 40वां नंबर क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोनोलॉजी, यानी क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 41वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को जो है यहाँ पे डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर जो है किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर रेबीज की रोधी टीका, यानी कि रेबीज की टीका को खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 43वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स एक मॉडल किसने दिया? यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 44वां नंबर क्वेश्चन है, वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। ठीक है, वर्णधता व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा, यानी हरा रंग जो है लाल रंग दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे लाल रंग जो है हरा रंग दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 45वां नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कॉकरोच जो है जल में जीवित नहीं रह पाता है, उसका जो है श्वसन अंग है, तो वातक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वातक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 46वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 47वां नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो है हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये 300 होती है। ठीक है, ये धीरे धीरे बड़ा होते होते, जैसे जैसे बड़ा होते हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये घट करके यंग को 206 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 48वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा जांघ की, और इस हड्डी का नाम हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा? फीमर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 49वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है
कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, और 20 होता है, 20 दांत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 50वां नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो है किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक सीधे इसका नोटिफिकेशन आपको सीधे पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 51 नंबर क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यकृत के द्वारा। क्या हो जाएगा? यकृत के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 52वां नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध है, पेस मेकर का संबंध जो है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से। क्या हो जाएगा? हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 53वां नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत फास्ट हमको जो है ये 101 क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन कम नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 54वां नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? देखिए स्वस्थ मानव के शरीर में जो है रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? शरीर के वजन के 7%। क्या हो जाएगा? शरीर के वजन के 7%। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है, तो ये हो जाएगा 7.4। तो ये 7.4 हो गया, तो ये क्षारीय हो जाएगा। यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए जो मानव का रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय, तो क्षारीय आप लोग टिक लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 56वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन का प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 42% सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में भी होती है, और इसके साथ साथ दाल हो गया और सारी चीज़ में होती है प्रोटीन, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। और रतौंधी दूर होता है, विटामिन ए जो है मिलता है वो गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। किसमें? गाजर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 59वां नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है लोहा पालक से प्राप्त करता है। किससे? पालक से। यानी आयरन जो है ज़्यादातर पालक से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 61वां नंबर क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हरी सब्जी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 62वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 63वां नंबर क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 64वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर का जो है आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया रोग जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, ठीक है।
यानी यहाँ पे है, एक सेकंड दोस्तों, पीलिया रोग जो है किसको यानी कि प्रभावित करता है, तो इस यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 66वां नंबर क्वेश्चन है, आर एच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर से। क्या हो जाएगा, बंदर से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 67वां नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। ठीक है, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, XY। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है ये जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 69वां नंबर क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन इससे पहले भी बताया है दोस्तों, सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 71वां नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा चावल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में जो है मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहद में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 74वां नंबर क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो सागरीय खरपतवार जो है क्लोरीन का महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 75वां नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है, तो हार्मोन का उदाहरण जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है एक गिलास पानी, एक सेकंड दोस्त, बोल रहा है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो एक गिलास पानी पीने से आपको 0 कैलोरी मिलती है। कितनी, एक गिलास पानी में बिल्कुल कैलोरी नहीं मिलती। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 77वां नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो मछलियों की यकृत के तेल में जो है ये विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 69वां नंबर क्वेश्चन है, 79। ठीक है, बोल रहा है प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 80 नंबर क्वेश्चन है, रिंग रोग किस नाम से जाना जाता है, तो रिंग रोग जो है ये सेथिल रोग है। क्या है, सेथिल रोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 81वां नंबर क्वेश्चन, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य मांसल पुष्पासन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 82वां नंबर क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है वो परनकाय स्तंभ द्वारा होता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 83वां नंबर क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है, तो करनाल बंट जो है ये गेहूं का एक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 84वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 50वां नंबर क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हुए।
क्या हो गए, द्वितीय उपभोक्ता। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहा है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, तो ये हो जाएगा करील, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोल रहे पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 88वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। क्या हो जाएगा, जेट उड़ान। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 90 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है प्रदूषक, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाहित मल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है ओकोलॉजी किनका अध्ययन है, तो ओकोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर का। क्या हो जाएगा, कैंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, यानी हृदय का जो है पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु जो है ये क्या है, प्रोड संयोजी ऊतक हो, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। कितना होता है, 90%। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा, 46। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण क्या था, यानी कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 98 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है। क्या है, मृदु कवची। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकिडना। क्या हो जाएगा, एकिडना। हम लोगों के सामने अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 101 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां होती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जितना आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं इससे बेहतर करने का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोग का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, यदि हो सके कहीं पे मिस भी हो सके तो यहाँ से आंसर आप लोग मिला सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आंसर मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।